बीच में बाकी है, वचन सुनना है अभी। अपना अपना हृदय पट्टी को ठीक करो हृदय रूपी झोला को ठीक करो भरने के लिए परमेश्वर का वचन को। तो मैं हर समय बोलते रहता हूँ, परमेश्वर का वचन मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। इसका मूल्य कोई तो जान रहे हैं, कोई तो नहीं जान रहे। आदत के अनुसार लोग भी वचन सुन रहे हैं और कोई कोई बोझ के साथ सुन रहे हैं। कितने लोग आदत बन गया है, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आदत बन गया है। पास्टर लोग तो ऐसे बोलते रहते, उन लोग बोलने का काम है, हमारा सुनने का काम है, ऐसे भी बोलते होंगे कितने लोग। और कितने लोग जानते हैं जी हमारे लिए बहुत तो अच्छा है, इसको हमको सुनना है, जरूरी है, मानना है, बोलते हैं कोई कोई। इसलिए परमेश्वर का वचन है, हमारा कोई बात नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हम लोग परमेश्वर का वचन को अपना हृदय पोटी में लिखने के लिए बाइबल कहती है 7 गट्ट बांध कर रखो, बोल के लिखा है। 7 गट्ट बांध कर रखो, क्योंकि समय आएगा वचन नहीं मिलने वाला है। अभी मिल रहा है जरदार, समय आएगा वचन का अकाल होने वाला है। तो आज मिल रहा है तो अकाल का पहले हम उसको क्या करना है, उसको हम जमा करना है। परमेश्वर का वचन को अभी बटरना है, जमा करना है, हृदय को सजाड़ना है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का वचन के लिए। कि ये सब किसके उपकार के लिए? परमेश्वर के उपकार के लिए नहीं है, हमारा उपकार के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह दया करके दिए तो हमारा उपकार के लिए है। तो इसलिए वचन सुनना जरूरी है। ठीक है, मैं सीधा वचन में जाने के लिए आप लोग को ले जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक विशेष विषय बाइबल का भेद भरी बात को हम लोग सीख रहे हैं। मनुष्य का हृदय कैसा बन जाता है, ये बात को मैं सुन रहा हूँ। नबूकदनेस्सर राजा एक राजा था, उसी को बात लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर इधर बात को, उसी बात को हम लोग चिंता कर रहे हैं। पहले मैं बोल रहा था हेरोदेस राजा के बारे में, और कैसा हो गया है। बाद में अभी नबूकदनेस्सर राजा के बारे में आप लोग का सामने में रख रहा हूँ, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा इतना परमेश्वर का सामर्थ्य देखने के बावजूद भी परमेश्वर का महिमा नहीं किया है। इसलिए परमेश्वर उसको अपना परिचय दे दिए। और आप जानते हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ, उसका दिल चेंज हो गया है। दिल चेंज होने के बाद मैं आप लोग कुछ बोला हूँ। आप लोग भी सोचिए, आज भी कितने लोग दुनिया में रह रहे हैं, क्या कैसा है, मनुष्य का दिल से नहीं है, पशुओं का दिल से लोग जी रहे हैं। किसका किसका दिल कुत्ता का है, किसका तो शोर का है, किसका तो शेर का है, किसका तो क्या का है, किसका तो क्या का है। ऐसा दिल में लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हम लोग को मनुष्य है, परमेश्वर का स्वरूप में सृष्टि हुआ है, लेकिन मनुष्य का आदत, ये संसार का जो आदत है, इसलिए ऐसा हो गया है। तो इसी बात को लेकर के मैं और एक बात में इसी कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं उसको, इसी कॉन्फ्रेंस में लेकर के मैं और एक बात निकला था, आप लोग को बता रहा था नावल के बारे में। नावल है अबीगल का, 2 पत्नी पत्नी के बारे में हम लोग रहते, एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। और बाइबल में लिखा है बड़ा धनवान व्यक्ति थे, बहुत धनवान थे नावल घर में। जो पहला सामुएल 25 अध्याय का है, हम लोग उसी में जाएंगे। पहला सामुएल 25 अध्याय है। आप किसका किसका बाइबल में है तो आप निकालिए। पहला सामुएल 25 अध्याय, हमें कुछ पद हम लोग को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मैं अभी एक एक पद को नहीं बता रहा हूँ, अभी शॉर्टकट से समझने कर लायक मैं आप लोग का ले जा रहा हूँ। ये वचन पढ़े होंगे पहले भी कि नहीं पढ़े होंगे भी, फिर भी हमको सोचने का बात है। एक लोग तो पति पत्नी के बारे में हम लोग देखते हैं। अबीगल करके एक पत्नी है, बाइबल कहती है उसको रूपवान है, रूपवती है, सुंदरी भी थी, और सुंदरी के साथ साथ क्या है, ज्ञानवान भी थी, बुद्धिमान भी थी, परमेश्वर का भय करती थी, प्रार्थनामय जीवन बिताती थी, वचन को मानती थी बाइबल कहने का अनुसार। लेकिन उसका पति जो है, उसका पति कभी परमेश्वर का वचन को नहीं मानती थी, घमंड रहती थी, क्रोध विरोध में जीवन बिताती थी, किसी का बात वो भी अच्छा बात नहीं करती थी। कोई अच्छा बात बताने से भी वो अच्छा बात टेढ़ा मेढ़ा बात करता था, किसी का भी गुस्सा हो जाता था।
किसी का भी घुसा हो जाता था। ऐसी जिंदगी उनका परिवार में बीत रहा था। लेकिन धनवान थे, धनवान थे उन लोग, बहुत धनवान थे। उनका गाय बैल बकरा बकरी बहुत थे, बहुत धनवान थे। और गाय उनका जो भेड़ बकरी जो है चराते थे जंगल में, और जंगल में चराते थे। कभी कभी दाऊद भी मिलते थे, दाऊद उनको उपकार भी कर रहा था। ये नावल का है बोल के सुना दाऊद, और उपकार भी कर रहा था। गाय बैल क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी को उनका बहुत मदद कर रहा था। कोई भी नहीं खोता था, ऐसी सहायता करता था। और बाइबल में लिखा है एक मदद के लिए उनके पास भेजा। तो सुने हो, मदद के लिए, क्योंकि दाऊद का परिस्थिति अच्छा नहीं था उस समय में, भागा फिर रहा था, खाने उने में परेशान था, जगह नहीं था। इसलिए कुछ इतना बड़ा धनी तो है, परमेश्वर का लोग है बोल के सोच करके दाऊद उनके पास गया, माने भेजा लोगों को। एक बात सुनिए, दाऊद कोई अलग जाति के लोग के पास नहीं भेजा। कोई पालिस्तीन थे, पेरिजियो थे, अमालिया के आसपास में थे, किसी को भी नहीं भेजा। लेकिन इसराइल लोग के पास भेजा। ये इसराइल लोग है और कालेब वंश का है। ये किसका वंश है? कालेब वंश का है। बाइबल में एक कालेब और यहोशू, ये दो लोग क्या है, मिस्र से निकाले और कनान में पहुंचे थे। बाकी लोग सब परमेश्वर का विरोध होकर के श्रापित होकर के मर गए थे। लेकिन कालेब और यहोशू कनान में पहुंचे थे। इतना अच्छा विश्वासी है कालेब इसराइल लोग का अंदर में। वही वंश का लोग है। कौन है? ये नाबुल है। वही नाबुल वही वंश का लोग है, दूसरा वंश नहीं है। इसलिए विश्वास किया है दाऊद, और ये तो परमेश्वर का लोग है, इसराइल का लोग है, कालेब वंश लोग है। इसका जीवन में दया क्षमा रहेगा, सोच विचार अच्छा रहेगा बोल के मदद के लिए भेजे। लेकिन मदद का बदले ये टेढ़ा मेढ़ा बात किया है, क्रोध विरोध का बात किया है। कल बता रहा था, बाद में ये बात सुना दाऊद, और क्या है 400 लोग को ठीक कर दिया और तलवार पकड़ करके गया। और उसको सब सुबह 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 होते तो एक भी बच्चे भी नहीं रहेगा, एक भी गाय बैल, एक भी संपत्ति नहीं रहेगा, सब जला पुला करके सबको विनाश करके आएंगे बोल के वो सोच करके जा रहे थे। और कोई तो अबीगल को एक बात बता दिया, कोई अबीगल को एक बात बता दिया, दाऊद ऐसे ऐसी हो करके आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे तो कोई भी नहीं बचेंगे, और पहुंच जाएंगे ना कोई भी नहीं बचेंगे। दाऊद तो अच्छा के लिए भेजा था, लेकिन हमारा जो मालिक है, ये मालिक उल्टा सीधा बात किया, इसलिए दाऊद गुस्सा होकर के अभी आ रहे हैं, कैसा करेंगे बोल के अबीगल को बता दिए। इसमें कुछ हमको ज्ञान सीखने का जरूरत है। बाइबल तो है कहानी जैसा पढ़ दे रहे हैं, लेकिन उसमें हर चीज में हमको ज्ञान मिलते रहता है। ये परिवार में है, एक कैसा ये लोग का जिंदगी बिता रहे थे। तो आदमी उनका रास्ता अलग रहा है और औरत का रास्ता अलग है, लेकिन एक परिवार में कैसा लोग रह रहे हैं तो सोच के देखिए। एक ही परिवार में कैसा करके जिंदगी बिता रहे थे। एक लोग प्रार्थना करने वाले और एक लोग प्रार्थना नहीं करने वाले हैं। एक लोग सांसारिक धन घमंड है और टेढ़ा मेढ़ा है, और क्रोध विरोध में उनका जीवन में शांत नहीं, उनका जीवन में दया नहीं, क्षमा नहीं, ऐसी जिंदगी बिता रहा है नाबल। अबीगल परमेश्वर को जानती है, ज्ञानवती, व्यवस्था के अनुसार अच्छा थी हो। ये दोनों के अंदर में देखते हैं। इसको हमें औरत है, ये औरत को हम लोग देखते हैं। औरत लोग छोटे रहते हैं, निर्बला रहते हैं, दुर्बल रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है औरत के बारे में अच्छा है, ज्ञानवती है, बुद्धिमती है, अच्छा है, अच्छी थी हो। लेकिन वो आदमी जो है, आदमी के द्वारा संसार चलता है, आदमी के द्वारा घर चलता है। लेकिन ये आदमी कैसा आदमी है तो आप देखिए, मैन हो गया है जो परमेश्वर को नहीं डरता है, संसार में फंस जाता है, संसार के हिसाब से रहता है। ये लोग ऐसी होता है। इसका जीवन में भी ये जो नाबल का हृदय भी मनुष्य हृदय हट गया है, एक जानवर का हृदय मिला। कुत्ता लोग को देखते हैं ना, कुत्ता कभी भी शांत से बात नहीं करते हैं। एक कुत्ता दूसरा कुत्ता देखते हैं, भूखा भूखी करते हैं और जा करके भगा भगी करते हैं, काटा काटी करते हैं। कभी एक ही जात का है बोल के कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। इसलिए हमारा भाषा में बोलते हैं कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता है बोल के। इसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम परमेश्वर का लोग है, ये सब हमको जानकारी मिल रहा है। हम वचन सुन रहे हैं, वचन में यदि कोई सीधा नहीं होगा,
जीवन से सीधा नहीं, नरक के जाने से याद करेगा। कोई भी हो, नरक में जाएगा तो बाद में उसका आंख खुल जाएगा। अब जानते हो ना, लाजर के साथ जो धनी था, आराम से था धनी, जब नरक में पहुंच गया है, बाद में उसका आंख खुल गया है। उसके बाद में आंख खुल गया है, अरे बोल रहा है मेरा और 5 भाई है, और लाजर को भेजो, उन लोग जैसे यहाँ नहीं आए। पहले इस नहीं सोच रहा था, खुद को नहीं सोच रहा था कि भाई लोग को नहीं सोच रहा था, वहां पर पहुंचा जाए तो बाद में सोचा। आज भी कितने लोग हैं मेरा प्रिय भाई और बहन, आज कितने लोग हैं ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं, जितना वचन सुनाओ, जितना वचन बोलो, उन लोग कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देते। तो ऐसी जिंदगी बिता रहे। कितने लोग का वीडियो बंद है, तो आप लोग वीडियो खोल देने से और अच्छा रहेगा। अब जितने लोग सुन रहे हैं ना कि वीडियो के पास रह रहे हो कि बाहर में रह रहे हो, तो अब दया करके वीडियो खोल दीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बकते रहूँगा, आप लोग वीडियो बंद करके आ रहे हैं, पास में रह रहे हैं कि बाहर में रह रहे हैं, तो कोई पता नहीं है। यदि लाइट नहीं है तो लाइट ना रहो, लेकिन वीडियो खोलिए तो ठीक है। मैं बोलने का तो मैं अभिगल और नावल का बात बोल रहा हूँ। नावल एक अच्छा गोत्रों का लोग है, नावल एक अच्छा गोत्रों का लोग है, परमेश्वर का गोत्रों का लोग है, परमेश्वर का लोग है, लेकिन उसका चिड़चिड़ापन है, क्रोध विरोध का जीवन बिता रहे। मेरा प्रिय भाई और बहन, आपको मेरे को मनुष्य जीवन दिया है। हमारा जीवन में प्रेम रहना चाहिए, दया रहना चाहिए, और हमारा जीवन में क्षमा रहना चाहिए, मिलन रहना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर सृष्टिकर्ता को याद करना चाहिए। परमेश्वर का लोग है तो सृष्टिकर्ता को याद करना चाहिए। नावल जैसा नहीं होना है। ये नावल मूर्ख था, कौन सा हृदय लगा हुआ। तो मैं बोल रहा हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा के बारे में लेकर के इसको मिला करके आपको जुड़ा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ ये आदमी को भी कैसा पशु का हृदय मिला हुआ है, पशु जैसा है। किसको देखने कुत्ता लोग भोभा भोभा करते हैं, ऐसी टाइप का ये आदमी भी ऐसी है। तो कितना मैं मेरा अनुरोध है, जितना परिवार बैठे पति पत्नी को मैं अनुरोध करता हूँ कि पति भी हो कि पत्नी भी हो, सोच समझो, परमेश्वर का विश्वास करो, दोनों एक आत्मा बनो। पत्नी पति को सेवा करे, अधीन में रहे, प्रेम करे। पति भी अपना पत्नी को, बाइबल कहती है अपना हिसाब से उसका अपना शरीर को जैसा प्रेम करते हैं ना, बाइबल कहती है अपना पत्नी को भी ऐसी प्रेम करने के लिए करना है। तो क्या है, दोनों बराबर रहते हैं, दोनों बैठ करके प्रार्थना करना है। मैं बोल रहता हूँ ऐसी परिवार दुनिया में लाखों में 10 की 15 लोग निकालते हैं, और आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा परिवार तो सब जगह में है। पत्नी अच्छा रहती है तो पत्नी नहीं, पत्नी अच्छा रहती तो पत्नी नहीं, पति अच्छा रहती तो पत्नी नहीं। ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं। यदि मान लीजिए इनका बच्चा बच्ची नहीं था कि था, तो लिखा नहीं है बाइबल में नावल का, ये नावल का बच्चा बच्ची होगा, ये कैसा होगा? नावल तो ऐसी व्यक्ति था, उसका बच्चा बच्ची भी कैसा होगा? शेर का बच्चा शेर तो होगा ना, शोर का बच्चा शोर होगा। इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, पति हो पत्नी हो, थोड़ा अच्छा तरीके से को परमेश्वर को भय करो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर के बात को समझो, और परमेश्वर का बात को समझ करके दोनों एक आत्मा करे, पति पत्नी चलो। क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, ये जो नाबोल और अबीगल, ये 2 लोग अलग अलग रास्ता में थे, इसका लाइन दूसरा है, इसका लाइन दूसरा है। कैसा जिंदगी बिता रहे तो मैं नहीं जानता हूँ। थोड़ा सोच के देखिए, आजकल भी कितने कितने परिवार है, पति रोते रहता अपना पत्नी के कारण, रोते रोते घूमता है, मेरा पत्नी ठीक नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं, काम में फंदा में फंस गया बोलता है। पति क्या करते हैं, पत्नी के कारण रो रो के घूमते, कभी शांति नहीं। और कितने कितने जगह में तो पत्नी के कारण पति पति के कारण पत्नी रो रो कर घूमते हैं, और प्रार्थना करते प्रभु मेरे को कैसा पति मेरे को दे दिए बोल के। पत्नी लोग क्या करते, रो रो के प्रार्थना करते, उपवास करके प्रार्थना करते। लग रहा है मेरे को अबीगल भी ऐसी रहा होगा, अबीगल भी ऐसी प्रार्थना करती होगी, क्योंकि उनका जीवन में अपना संगी जो है, अपना पति जो है फिट नहीं था, सेट नहीं था। ये बाइबल में लिखा है, ये क्या करती थी, शराब भी पीता था वो, मतवारा भी होता था वो, अपना जीवन को भी कभी नहीं सोचता था। पत्नी कैसा थी, अभी पति का लाइन देखो कैसा,
कोई परिवार यदि मेरा प्रिय भाई और बहन कोई परिवार ऐसी है तो आज ही परिवर्तन हो जाओ, आज ही परमेश्वर का बात को मानो, आपका परिवार सुख शांति रहे, आपका परिवार सुख शांति रहे। कितने परिवार को मैं देखता बड़ा खुश लगता है, बहुत खुश लगता है कितने परिवार को देख करके, क्योंकि पति जो है पत्नी एक आत्मा के साथ रहते, एक ही बात करते, एक ही बात में प्रेम से रहते, बहुत अच्छा है। और कहीं कहीं पर पत्नी दूसरा लाइन है, पति दूसरा लाइन, ये ठीक नहीं है। जैसे कि नावल रोबीगोल का समय जैसा हो रहा है। मेरे कहने का है, मैं आप लोग को भी ये बताने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन पॉइंट आ रहा है तो टॉपिक आ रहा है तो मैं बताने के लिए जरूरत हो गया है मेरे को। इसलिए जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा प्रिय भाई बहन बच्चे बच्चे सब लोग सुनो, हम परमेश्वर का लोग हैं तो परमेश्वर का लोग जैसा रहना है। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर को जानते हो ना। अभी जो मैं बोलूंगा बोल के बोल रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं याद कर दे रहा हूँ। जो नबूकदनेस्सर राजा जब प्रकार हो गया है, 7 साल के लिए जंगल में चला गया, क्योंकि उसका दिल पशु का दिल बन गया है। परमेश्वर ऐसा कर दे। अभी ऐसा युग हमारा सम्मुख में आने वाला है, आ रहा है, नजदीक भी है। मोबाइल बंद होने वाला है, जानते हो। मोबाइल अभी कितना दिन के बाद, कितना साल के बाद बंद होने वाले, टीवी अनाउंस कर दिए हैं मोबाइल बंद होगा, और मोबाइल का बदले कुछ दूसरा चीज हमारा शरीर में लगेगा, जो प्रकाशित 13 अध्याय में लिखा हुआ है, वो उसके द्वारा सब कुछ होगा बोल के बाइबल कहती है। और अभी न्यूज वाला भी, मीडिया वाला भी, टीवी न्यूज में भी बोल रहे हैं। ये सब हमारा सामने भी 7 साल के लिए चला गया, पशु का दिल जंगल में रहते, ऐसे जंगल बदलेगा। अभी हमारा पृथ्वी सब जंगली जंतु हो जाएंगे, सब लोग जंगली जंतु हो जाएंगे, ऐसे दिन आ रहा है। मैं बोलूंगा इसके लिए, लेकिन अभी ये ओबीगोल और नावल के बारे में उतरा हो, तो इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है। बाद में ये बात सुनी, दाऊद आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा ऐसा बोल दिया बोल के। तो बाद में ये मैं कल बता रहा था, ओबीगोल क्या कि साथ साथ कितने लोग के साथ उसका खाना होना क्या क्या पकड़ करके रास्ता में आ रही है। कितना पद में है? 18 पद में पढ़ेंगे, वही सामुएल का, पहला सामुएल का 25 अध्याय 18 पद में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे। तब अबीगल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुपी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सहा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किस्मी और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। इसमें लिखा है, जब वो ये ज्ञानवती स्त्री ओबीगोल सुंधी वो पहुंचेंगे तो हमारा बचने का लायक नहीं है, ऐसे बिगाड़ दिया है। बिगाड़ने वाला दूसरा, मार खाने वाला दूसरा टाइप का है। बिगाड़ने वाला दूसरा है, ये बिगाड़ दिया है, तो उसको आगे पीछे क्या सोच भी नहीं है, कल क्या होगा आज क्या होगा उसको सोचने, क्योंकि पशु का हृदय लगा हुआ है ना। मेरा प्रिय भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, परमेश्वर अपना स्वरूप में हमको बनाया है, और बोले दयालु बनो, प्रेमी बनो, सब कुछ बनो बोल के लिखा है। लेकिन ये आदमी का जीवन में ऐसे हो गया तो वो बिगाड़ने वाला बन गया है। अभी परिवार भुगत रहे हैं, एक आदमी बिगाड़ दे रहा है तो सारा परिवार भुगतने के लिए हो रहे हैं। तो बाद में सोची नहीं होगा, कैसा करें कैसे करें, उसको खाना होना क्या क्या सब पड़े होना, आप सुने हैं। ये सब सामग्री पकड़ी और जवानों को बोली आगे के चलो, मैं आपका पीछे पीछे, और रोबी गधा का ऊपर में चढ़ी और रास्ता में आने लगे। दाऊद जहां पर आ रहे थे, घुसा होकर के जर्जर होकर आ रहे हैं, और वहां पर मिले, और जैसा मिली, कौन सा पद है? हाँ पढ़ेंगे, बीच में पढ़ेंगे। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था, और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की थी, उसका कुछ भी न खोया। यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की। इसमें दाऊद सोच रहा है, ये सब जंगली पहाड़ी में सब मदद कर रहा था, मेरे को भलाई के बदले बुराई कर रहा है बोल के दाऊद सोच रहा है। मैं आगे पीछे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें
इसमें जैसा दाऊद को देखा, देखी साथ साथ झुक करके ये अबीगल क्या कि दाऊद का पाँव में झुक गई, प्रणाम की है। हाँ, कितना पद? हाँ, 23 पद में पढ़ेंगे। दाऊद को देख अबीगल पूर्ति करके गधे पर से उतरी पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुँह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। इसमें बहुत अनुरोध कर रही है अबीगल, एक पत्नी है, औरत है, ये औरत तो है, इसको इतना ज्ञान है लेकिन उसका पति को कुछ भी नहीं पता नहीं है ये घर में क्या होने वाला है और मेरा पत्नी कहाँ जा रही है, इसको पता नहीं है क्योंकि उसको नासा में पड़ा था उसको नासा में पड़ा था वो, और ऐसी होकर के हो रहा है, उसको पता नहीं है मैं तो आराम से, मैं धनी हूँ, मैं आराम से हूँ, मेरे को कौन छूने वाला है, इसी टाइप के बोल रहा था। लेकिन अभी दाऊद को देख करके झुक करके प्रणाम की है और बोल रही है, जितना क्रोध है मेरे ऊपर डाल दो प्रभु, महाप्रभु मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन वो दुष्ट का बात को मत सुनो, जो हो गया है, हम लोग तो गुनाह नहीं किए हैं, वो तो क्या माफ करो बोल के बहुत विनती की। मैं आगे पीछे बात को नहीं बोलता, अभी लिंक काटने के बाद उसका असली विषय आपको कुछ बताऊंगा। अभी दोनों तरफ पे हम देखते हैं पति का लाइन दूसरा है, पत्नी का लाइन दूसरी है। तो इसमें अब उसको पाँव में झुक करके अनुरोध कर रही है कि दया करो हमको, जैसे कि ना मारो, इसका अर्थ है। और राजा को पाँव में गिरी है और बहुत कुछ अनुरोध की, रोई, अनुरोध की है। बाद में दाऊद देखा, दाऊद का जीवन में दया निकला, दाऊद का जीवन में दया निकला और बोल रहा, यदि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा पढ़ सकते हैं, यदि मैं पहुंच जाता तो सुबह सुबह एक बच्चा भी नहीं बचता, सब कुछ मैं सत्यानाश कर देता, एक बच्चा भी नहीं बचता, लेकिन पहुंच गए तो तुम्हारा भाग्य ठीक है, तुम्हारा किस्मत ठीक है, मैं आपका, मैंने तेरा कहने का अनुसार में बचा दिया, अभी कुछ नहीं करूंगा। बल्कि दाऊद क्या है, उसको माफ कर दिया और अटक गया है। तो बाद में हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर सबको देख रहा है, कौन कैसा है, परमेश्वर सबको देख रहा है। दुनिया जाने की ना जाने, परमेश्वर देख रहा है। अबीगल का प्रार्थना कैसा थी, अबीगल का जीवन कैसा थी, उसका आत्मा कहाँ ढूंढ रही थी, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि प्रार्थना करने वाली थी। और इसको तो प्रार्थना बढ़ने काले वंश का है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये खानदान में, खाना उना में और मतवारा में भिड़ा है, वो ऐसी होकर घर में रह रहा है। ये जा करके के बाद में औरत जा करके घर में पहुंच गई अपना लोग के साथ, बाद में बताई अपना पति को। आज क्या हो जाता जानते हो, जब लोग आए थे दाऊद का, लोग क्या क्या बोल दिए हो, तो आ रहे थे दाऊद, क्या हो जाता, हम लोग गए थे, पाए पकड़े, क्या 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 बोली। तो बाद में बाइबल में लिखा है, नाबोल ये बात को सुन करके उसको बाद में होश उड़ गया बोल के लिखा है। नाबोल ये बात को सुना और उसको बाद में थोड़ा होश उड़ गया, मैंने मूर्छित टाइप हो गया है, पर पूरा ये कमजोरी हो गया है। उसको पिया था, उस समय में जब पिया था, ये बात सुन करके उसका नासा क्या हो गया है, उतर गया। कितना पद में? 37 पद में पढ़ेंगे, थोड़ा सुनेंगे। 37 पद में अभी लिंक काटने वाला है, लिंक काटते काटते फिर से जुड़ो। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ये दोनों लाइन में ये नशा वाला है, ये पिया वाला है, ये पत्नी अच्छी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक कैसा जिंदगी इनको बिता रहे हैं तो मैं नहीं जानता, आप लोग जानते हो ना। कोई हमारा लोग भी क्या करते हैं, पी करके आता अपना पत्नी को क्या करते हैं, पूरा लौंडा फुंडा करके मारा पारी करके ना पकड़ कर देते हैं। ये पत्नी क्या करेगी, रो रो के घूमती रहती है, ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये लोग कैसा थे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जब ये नशा वाले था, अबीगल नशा वाला था, ये कालेब वंश था,
अभिगल बोल रहा हूँ, ये नाबाल नाबाल एक कालिब वंश का था और ये नशा वाला था। ये परमेश्वर का लोगों का झुंड में रहता था, लेकिन अभी इसका जीवन के साथ कितने लोग ईसाई लोग भी है ऐसी जिंदगी बिता रहे। ये एक प्रकार का नाबाल लोग आज हमारा मसीह समाज में है। सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, सोचना है हमको। थोड़ा सोचो, परमेश्वर सबको देख रहा है, सबको हाल देख रहा है। मैं कल बता रहा था परमेश्वर सबको जुगाड़ करने वाला है। अभी नावल को भी जुगाड़ करेंगे परमेश्वर, और अविगल को भी जुगाड़ करने जा रहे हैं। ये दोनों को दोनों लाइन में जुगाड़ करने के जा रहे हैं। मैं बताऊंगा, अभी लिंक कटने के बाद भी बताऊंगा। दोनों को जुगाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर सबका प्रार्थना सुनता है, चींटी मकड़ा का प्रार्थना प्रभु सुनता है, हर प्राणी का प्रार्थना प्रभु सुनता है और दया करता है। तो मनुष्य का क्यों नहीं करेगा? सबको परमेश्वर दया करेगा। हमारा सोच विचार दूसरा रहेगा, लेकिन परमेश्वर का सोच विचार दूसरा रहता है। इसमें ऐसी है कि उसका नशा उतर गया, तो बात बता दिया है। बाद में क्या लिखा है? तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा शूल हो गया। इसमें लिखा है जब ये सुन दिया बात को, नशा उतर गया तो सुन दिया, अरे मेरा हल क्या हो गया है बोल के बाद में गड़बड़ होने लगा। उनका पत्थर का हृदय हो गया है, पत्थर हृदय होश बेहोश टाइप का हो गया है। बात कर रहा है लेकिन कोई दूसरा इंजेक्शन की दवाई लगाने लोग को रिएक्शन होता है, इसी टाइप का हो गया है।